अब आपको करना है 20% का मतलब होता है 1/5। कितना मतलब होता है 1/5। 20% को हम कितना लिखेंगे भाई, तो आप बोलेंगे 1/5। अब बस आपको करना है तो इसी 6000 का पहली बार पे 1/5 कर देना है, बात खत्म। पहली बार पे क्या करना है 1/5। अब सवाल पे आपको वर्ष देखने कितने वर्षों की बात है। जैसे इस सवाल में बात करें तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर पूछा है, तो सवाल में जो मैक्सिमम वर्ष दिया है वो तीसरा वर्ष है। तो आपको करना क्या है कि 3 वर्षों तक हमें बातों को लिखना है। तो ये तो पहले वर्ष की बात रही, दूसरे वर्ष की बात लिखना है और तीसरे वर्ष की बात लिखना है, काम खत्म। ध्यान रखना हर बार हम क्या लिखेंगे, अब अमाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमाउंट। तो 5 में 1 जोड़ा तो बन गया अमाउंट, तो ये हो गया 6/5 और अगली बार भी हो गया 6/5। अब आपको जैसे ही ये लिख दिया तो आपको क्या करना क्या है, अब ये चेक करना है किसका किसका अंतर पूछा है। तीसरे और दूसरे वर्ष का अंतर पूछा है, मतलब तीसरे और दूसरे वर्ष के अंतर की बात करें तो केवल और केवल एक वर्ष का अंतर बताना है। अगर एक वर्ष का अंतर बताना हो तो बस पीछे से एक नंबर को हटा देंगे, उस 6 की जगह हम क्या करेंगे, तो इस 6 की जगह हम केवल और केवल ब्याज लिखेंगे, यानी 1/5। अगर कल के दिन तीसरे और पहले वर्ष का अंतर पूछा होता तो ये बात हम 2 जगह लिखते, 1/5 1/5। बात समझ आई? अगर ना आई हो तो भाई मेरे अगले सवाल में ये बात समझा देंगे और अच्छे से। देख करिए अब करेंगे क्या, केवल इसको काटना है। 5 से आप काटेंगे तो ये कटेगा भाई 12 पंचे होता है 60, 2 जीरो। फिर अगर इसको 5 से काटेंगे तो भाई 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 जीरो। फिर अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 और 5 8 40। 48 गुणा 6 करिए, यही हमारे सवाल का उत्तर था। 8 6 48, इकाई का अंक रहा 8, तो 3 ऑप्शन में है, तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। 6 8 48 का 8 हाथ से लगेगी 4, 6 चौको 24 और 4 28। 288 रुपए सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि